बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी और बग़ैर कश किए हुए आज हम गाजरों का हलवा जो है वो बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये तैयार हो जाता है। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। सबसे पहले ये देखिए, मैंने गाजरें ली हुई हैं। गाजरें बस सीज़न के हिसाब से कुछ ज़्यादा मुझे रेड मिली हैं और कुछ नॉर्मल सी हैं। इनको हमने धो लिया था और उसके बाद इनको एक साइड में हमने करके अब हम लोग इसको अच्छी तरह से छील लेते हैं। इसको काटने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप इनके हल्के हल्के से सिरे जो है हम उतार लेंगे और इनको अच्छी तरह से हमने छील लेना है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इजी वे में इस तरह से जो हलवा है तैयार हो जाता है, वरना अगर आप जब आप गाजरें कश करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है इनको कश करने में ही लग जाता है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने तमाम गाजरें जो हैं छील ली हैं, उनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने एक लेना है कुकर, क्योंकि मैं ये कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो ये देचकी में भी बना सकते हैं। कुकर में यह है कि टाइम थोड़ा कम लगता है, देचकी में थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। तमाम गाजरों को हमने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद ये देखिए मैंने साबित ही डाली हैं, बिल्कुल भी इनकी मैंने कटिंग या इनको काटा नहीं है। तमाम गाजरें डालने के बाद उसके बाद मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। 1.5 लीटर मैं दूध इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि 1.5 किलो ही मेरे पास गाजरें थी। अब हमने इसके ऊपर सीटी लगाकर अब इसको रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए रखेंगे। अगर हो सके तो आपने कम रखना हो तो आप कम भी रख सकते हैं। ये देखें 30 मिनट के बाद जो अब हमारी जो गाजरें हैं अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह से गल चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी गाजरें सख्त हैं तो आप थोड़ा सा इसको और भी टाइम दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए और भी रख सकते हैं। लेकिन ये देखें इतने आराम से मैशर से ये जो गाजरें हैं मैश हो जाती हैं। घिसने में बहुत ही ज़्यादा गाजरों को जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर उससे फिर बाज़ दफ़ा हम लोग कहते हैं कि नहीं रहने दें, हम नहीं बनाते, तो फिर वो थोड़ा सा होता है। लेकिन इस तरह से तो इतना ईजी है बनाना, आप यकीन करें। और टेस्ट जो है बिल्कुल सेम वही वाला ही आता है जो हम लोग आम गाजर के हलवे का हम लोग खाते हैं। ये देखें हम मैंने इनको तमाम को अच्छी तरह से, ये देखें इनको कर लिया है मैश। ये देखो बहुत अच्छी तरह से हो गई, बिल्कुल भी कोई कसर इसमें नहीं रही है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो चुकी हैं। अब हमने इसको डाल लेना है अलग से कढ़ाई में। ये देखिए अलग कढ़ाई में डाल के अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर भूनेंगे। अच्छा ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि दूध जो था वो फुल क्रीम था, तो उसमें ये देखिए हल्का हल्का से खोए की हुई डलियाँ से महसूस हो रही हैं। अगर जितना आपका दूध खालिश होगा आपका उतना ही जो गजरेला है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, इसके अंदर आपको ये जो येलो से पार्ट नज़र आ रहे हैं, ये गाजर का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ये वो है। अगर आप चाहें तो आप इनको निकाल कर बाहर भी फेंक सकते हैं, लेकिन अगर आप पका लेंगे तो इसका भी कोई मसला नहीं, क्योंकि जब हम गाजरें भी कश करते हैं तो येलो पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छा जी, इनको अब हमने तेज़ आंच के ऊपर बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा जो गजरेला है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने तेज़ आंच पर जब भुनेंगे, अगर पानी ज़्यादा हो, दूध ज़्यादा है इसके अंदर, तो फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। अच्छा जी, 3 से 4 हमने सब्ज़ इलायची डाल दी है। सब्ज़ इलायची को आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने अच्छी तरह से किसी चीज़ के साथ मैश कर लेना है, यानी कूट लेना है, जो इसके दाने वगैरह हों। जब इस तरह से आप करके इसको डालेंगे इसके अंदर, तो आप यकीन करें इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। क्योंकि वैसे अगर तोड़कर इलायची डालते हैं तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती जिस तरह से इस तरह से आएगी। ये देखिए अभी हम इसको अच्छी तरह से कुक कर रहे हैं। जब आप देखें कि इसका पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, नीचे से तकरीबन खुश्क हो गई है, तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर हमने डाल देनी है चीनी। चीनी भी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने वैसे इसके अंदर 1 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। 1.5 किलो गाजरें थी। अगर आपके पास गाजरें काफ़ी ज़्यादा मीठी हों तो फिर आप इसके अंदर चीनी जो है वो थोड़ी सी कम डाल सकते हैं। ये देखिए इनको मैंने डाल लिया है। अब हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। चेक कर लें आप एक दफ़ा, जब इसको मिक्स कर रहे हों उसके बाद आप हल्का सा चेक करके देख लें कि अगर आपकी गाजरों के अंदर थोड़ा मीठा कम है तो आप थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं। इन तमाम को हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है घी। घी जो है देसी घी मैं ले रही हूँ, तकरीबन 4 चम्मच मैंने लिया है। 4 चम्मच बड़े जो होते हैं वो मैंने देसी घी लिया है। उसके साथ हमने इसको डालकर अच्छी तरह से दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। इस वक्त आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आंच जो होगी वो हमारी तेज़ होगी। मैंने चूँकि नॉन स्टिक लिया है, अगर आपके पास दूसरा बर्तन हो
तो फिर भी हमने इसकी बुनाई अच्छी तरह से करनी है और टाइम भी जो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स डालकर इनको दोबारा से मैं इसके साथ अच्छी तरह से भून रही हूँ। अगर आपने डालने हो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स अगर काटे हों तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसका ज़्यादा सही तरीका है कि आप इनको बिल्कुल मैश करके बारीक से उसका पाउडर बनाकर इसमें डाल लें, क्योंकि इन चीज़ों के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह से जब ये पक जाए, आप देख लें अच्छी तरह से हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसकी कुकिंग जो है कम से कम भी 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से करनी है। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो हलवा है माशाल्लाह तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल घी भी इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम अपने हलवे को उतार लेंगे, ये देखिए चूल्हे से अच्छी तरह से। वैसे इसमें से ये देखिए पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और पैन जो है वो साइड छोड़ना शुरू हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। टेस्ट के हवाले से आप टेंशन ना लें, टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि हमने ये जो हलवा है बग़ैर गाजरों को घिसाए हुए किया है, यानी उसको कश नहीं किया, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।